नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज चर्चा करेंगे उस लोकसभा सीट की जहां पर परिवार के दो सदस्य आपस में ही भिड़ गए थे। वो लोग कह रहे थे कि ये लोकसभा सीट हमारी पुश्तैनी है और हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद, उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद इस पर पूर्ण विराम लग गया। जी हाँ, बता दें, हाजीपुर लोकसभा सीट के जो है उस पर चाचा और भतीजा आपस में ही भिड़ गए थे। उन्होंने कहा था पशुपति कुमार पारस की ये हमारी पुश्तैनी सीट है, हम रामविलास पासवान के वारिस हैं और हकदार हम हैं। लेकिन एनडीए ने पूर्ण विराम लगा दिया। बता दें कि चिराग पासवान को हाजीपुर के समेत 5 सीट जो है वो दिया है। वहीं पर अब जो है हाजीपुर में चिराग पासवान नॉमिनेशन करने जाएंगे। इस दौरान जो है नाराज पशुपति कुमार पारस जो एनडीए से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद जो है चिराग पासवान ने कहा है कि हम नॉमिनेशन में उनको आमंत्रण देंगे, अब आना या ना आना उनकी मर्जी है। जी हाँ, आपको बता दें, वही चिराग पासवान हाजीपुर से नामकरण करेंगे और वहीं उन्होंने कहा है कि वो अपने नामकरण कार्यक्रम में आने के लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को आमंत्रण देंगे। बता दें कि हाजीपुर में 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होगा। वहीं 5वें चरण के लिए नामकरण प्रक्रिया शुरू हो गया है। उम्मीदवार अपना नामकरण हाजीपुर सीट से भर भी रहे हैं। लगातार नेताओं के द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया जा रहा है। इसी बीच जमुई सांसद चिराग पासवान कार्यक्रम में शामिल होने देर रात हाजीपुर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को अपने नामकरण के दिन निमंत्रण जरूर देंगे और आना और ना आना फैसला उनके हाथ में है। चिराग पासवान ने कहा कि अपने चाचा को हर कार्यक्रम में निमंत्रण देते हैं, लेकिन नहीं आने का फैसला उनका होता है। हम घर में सबसे छोटे हैं और हमारा फर्ज भी है निमंत्रण देने का, फैसला तो उनका और उनको लेना है। 2 मई के दिन हाजीपुर में चिराग पासवान अपना नामकरण हाजीपुर लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे। इसके बाद हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के नेताओं के द्वारा भव्य जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि मतगणना के बाद पूरे देश में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा। वहीं ईवीएम के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और अब किसी इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। यह तो न्यायालय का अवहेलना होगा। अपनी हार का ठिकरा विपक्ष ईवीएम पर ही फोड़ता है। अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो कांग्रेस जहां पर सत्ता में है उसे छोड़ दे। और वहीं चिराग पासवान वैशाली से जहदाहा में अग्निकांड में जले 1000 से ज्यादा घर एवं मृतकों के परिवार से मुलाकात की है। बता दें कि लगातार जो है चुनाव से पहले जो है यह दावा किया जा रहा था पशुपति कुमार पारस का कि जो चुनाव है हम हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगे। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान कह रहे थे कि हम रामविलास पासवान के वारिस हैं और हमको जो है हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि चिराग पासवान जमुई से सांसद रहे हैं, लेकिन हाजीपुर से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर जो है एनडीए और प्रधानमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी है और उन्होंने हाजीपुर समेत 5 सीट जो है वो चिराग पासवान के पार्टी को दे दिया है। अब देखना ये होगा कि नामकरण के दौरान जो है नाराज चाचा पशुपति कुमार पारस जो है वो क्या चिराग पासवान के नामकरण के दौरान शामिल होते हैं या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज।